कहते हैं इंसान जब सफर पर निकलता है तो वो जिंदगी के किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये मोड़ सीधा मौत की ओर ले जाता है। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट। प्लेन ने टेक ऑफ किया, लेकिन 33 सेकंड बाद एक भीषण विस्फोट हुआ। 289 जिंदगियां खत्म हो गईं और उन जिंदगियों के पीछे छूट गए हजारों सपने। AI-171 की कहानी तो बस एक है। दुनिया भर में हर साल औसतन 30 से ज्यादा बड़े प्लेन हादसे होते हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ ह्यूमन एरर्स है और कुछ आज तक रहस्य बनी हुई है। प्लेन हजारों पुर्जों से बना होता है। अगर इनमें से एक छोटा हिस्सा फेल कर जाए, जैसे इंजन का एक बल्ब, फ्यूल पंप या हाइड्रोलिक सिस्टम, तो पूरा जहाज गिर सकता है। AI-171 में भी सस्पेंशन है कि राइट इंजन में थ्रस्ट पावर नहीं था। एक छोटी सी चूक जैसे बोर्निंग टेक ऑफ एंगल, समय पर फ्लैप्स डिप्लॉय न करना या इमरजेंसी में सही निर्णय न ले पाना क्रैश का कारण बन सकते हैं। 2015 में जर्मन विंग्स का क्रैश इसी वजह से हुआ। पायलट ने जानबूझकर गिरा दिया। तेज तूफान, बिजली, बर्फीली हवा या बर्ड स्ट्राइक प्लेन को हवा में कंट्रोल करना मुश्किल बना देती है। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 प्लेन को हवा में कंट्रोल करना मुश्किल बना देती है। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 2009 में थंडर स्ट्रॉम में कंट्रोल खो दिया और अटलांटिक ओशियन में गिर गया। लापरवाही की कीमत। AI-171 की तरह कई हादसों में पहले से मैकेनिकल इश्यूज की रिपोर्ट आती है, लेकिन एयरलाइंस उसे इग्नोर कर देती है। ये केवल लापरवाही नहीं, ये हत्या है उन 289 लोगों की। छुपे हमलावर। हालांकि AI-171 में ऐसा कोई आतंकी नहीं मिला, लेकिन 1985 का एयर इंडिया फ्लाइट 182 क्रैश एक बॉम्ब ब्लास्ट था, जिसमें 229 लोग मारे गए थे। रनवे एरर्स। ज्यादा फोग, रनवे पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ATC से गलत इन्फॉर्मेशन मिलना प्लेन की टेक ऑफ को मौत में बदल सकता है। जहां AI-171 प्लेन हादसे में सब कुछ खत्म हो गया, वहां कैसे बचे विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से मौत देखी है। मैं मलबे में पड़ा हुआ था, चारों तरफ आग जल रही थी और मैं चिल्लाया। उन्होंने बताया कि वो फ्लाइट में 11 सीट पर बैठे थे। जब प्लेन विस्फोट हुआ तो उनकी सीट खिड़की के साथ टूटकर नीचे जमीन फ्लोर पर आ गिरी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसके बाद जब उन्होंने सीट बेल्ट खोलकर वहां से निकलने की कोशिश करी, तब ये उस विस्फोट के अंधेरे से बाहर निकल कर गए तो सब लोग देखकर हैरान रह गए। ये बहुत ज्यादा जल चुके थे और बहुत चोट भी आई थी। अभी भी ये हॉस्पिटल में ICU में भर्ती हैं। जब मौत घर के दरवाजे पर दस्तक दे। 13 साल की रिया जो पहली बार अपनी माँ के साथ लंदन जा रही थी, उसकी डायरी मलबे में मिली। माँ के साथ पहली बार प्लेन में बैठी हूँ, आई एम सो हैप्पी। एक परिवार अपने बेटे के UK ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा रहा था। उनका सूटकेस आज भी एयरपोर्ट क्लोज बैगेज में पड़ा है, लेकिन अभी कोई लेने नहीं आया। एक न्यूली मैरिड कपल की वेडिंग रिंग मलबे में पिघल चुकी थी, लेकिन उनका प्यार वो राख से भी अमर हो गया। इस प्लेन में 230 यात्री सवार थे और 12 क्रू मेंबर थे। क्या हुआ जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्लैक बॉक्स ने खोले राज। ब्लैक बॉक्स से मिली रिकॉर्डिंग से पता चला AI-171 के टेक ऑफ के तुरंत बाद राइट इंजन से कोई थ्रस्ट नहीं आ रहा था। लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया, फ्लैप्स डिप्लॉय नहीं हुए, यानी प्लेन हवा में जूझ रहा था। कॉकपिट चिल्ला रही थी, इंजन्स डेड, वी आर गोइंग डाउन, रेस्पॉन्स प्लीज, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया और फिर क्रैश। फिर एयर इंडिया पर सवाल उठे, क्या प्लेन की क्वालिटी में कमी थी? क्या एयरलाइन की मेंटेनेंस रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई थी? क्या वार्निंग के बावजूद प्लेन उड़ाया गया? एयर इंडिया ने कहा हम जांच कर रहे हैं। टीवी पर जब ये खबर चली तो कई लोग बेहोश हो गए। किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने बीवी को, किसी ने पूरे परिवार को। एक माँ का फोन आया, बेटा फ्लाइट टाइम बदल गया क्या? मैंने कहा हाँ माँ, फ्लाइट उड़ चुकी है, पर माँ नहीं जानती थी बेटा फिर कभी नहीं लौटेगा। पीएम मोदी ने कहा हमने बहुत कीमती नागरिक खोए हैं। हर बार जब कोई उड़ान भरता है तो वो बस आसमान नहीं छूता, वो भरोसा करता है कि जिंदगी उसे सही सलामत ले जाएगी। लेकिन जब सिस्टम ही टूट जाए तो आसमान भी खून में भीग जाता है। आज जो गए वो कभी लौटेंगे नहीं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।